नमस्कार, मैं हूं लक्षिका। आप देख रहे हैं आज का आईना न्यूज चैनल। आज जाट धर्मशाला जिंद के प्रांगण में समस्त हरियाणा के ढांडा गोत्र मिलन समारोह का आयोजन खाप प्रधान देवव्रत ढांडा की अध्यक्षता में हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत वैदिक रीति रिवाज हवन यज्ञ के साथ हुई। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य अपने गोत्र जनों के बारे में जानना व आपस में मेल मिलाप बढ़ाना ताकि आपसी समन्वय मजबूत हो। ज्ञात है कि हरियाणा में ढांडा गोत्र के लोग अलग अलग जगह पर अलग गोत्र के नाम माहिल, मोहिल, महला, महलान, महलान, महलवात नाम से भी जाने जाते हैं, जो मुख्य ढांडा गोत्र के ही विभिन्न नाम माहिल, मोहिल, महला, महलान, महलान, महलावत है। इस समारोह में मुख्य रूप से चौधरी कंवल सिंह डाबड़ा, पूर्व मंत्री हरियाणा, श्रीमती कमलेश ढांडा, मंत्री हरियाणा, श्री अमरजीत ढांडा, विधायक जुलाना, महिपाल ढांडा, विधायक पानीपत ग्रामीण, प्रेमलता, पूर्व विधायक उचाना, सुमेर सिंह बावाल, प्रधान 84 खाप बावाल, कैप्टन बुद्धराव महला, एडवोकेट राजेंद्र सिंह महलवाद बावाल, जयवीर आर्य IAS, एडवोकेट जयलाल, संयोजक ढांडा खाप पर लगभग 150 गांव से आए लगभग 3,000 गणमान्य ढांडा, माहिल, मोहिल, महला, मुल्हान, महलान, महलावत जनों से आपसी भाईचारों को मजबूत करने का संदेश दिया। इस अवसर पर जिन जिले के आसपास के लगभग 15 से 20 खापा तपोवर डॉक्टर कृष्ण मीणा विधायक हल्का जीत को निमंत्रण दिया गया था। मैम, जिस तरह से आज ढांडा परिवार इकट्ठा हुआ तो कैसा लग रहा है? देखिए, आज ढांडा खाप का सम्मेलन है, भाईचारे का सम्मेलन है और आज मेरा सौभाग्य है मैं इस सम्मेलन में आई और मुझे बड़ा अच्छा लगा। तो सभी बुजुर्गों का आशीर्वाद मिला, स्नेह मिला और यहाँ पर सभी भाईचारा हमारा इकट्ठा हुआ है और ये देखकर मेरे मन में बहुत ही खुशी है। देखिए, ढांडा खाप का पहले भी बहुत अच्छा योगदान रहा है, हर एक जो भी सामाजिक कार्य है और आगे भी बहुत ही अच्छा सहयोग रहेगा। और जो हमारे खाप ने फैसला लिया है, जो हमारे खाप के प्रधान आदरणीय देवव्रत ढांडा जी को खाप का प्रधान बनाया गया है, तो एक बहुत ही सक्षम, बहुत ही मैं कहूँगी शिक्षित और बहुत ही सूझबूझ के और बहुत ही अच्छे बिजनेसमैन जो सभी तरीके से बहुत ही अच्छे हमारे प्रधान हैं, उनको चुनने का काम किया। तो मैं ढांडा खाप को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ, उनका धन्यवाद करती हुई उन्होंने इतना अच्छा प्रधान हमें चुन कर दिया है। और मैं आदरणीय देवव्रत ढांडा जी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ और मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ और मुझे पूरी उम्मीद है आदरणीय देवव्रत ढांडा जी अपने जो प्रधान का पद मिला है बहुत अच्छे तरीके से इसको निभाने का काम करेंगे और सभी भाईचारे को, सभी खाप को साथ लेकर चलने का काम करेंगे। अपना शुभ नाम है जी? अपना शुभ नाम है? मेरा नाम है कमलेश ढांडा। हर्ष की बात है कि आज ढांडा परिवार इकट्ठा है और ढांडा खाप के हमारे बड़े जिसके जिम्मेदारी सिर पर हम पगड़ी रखी है, हमने परिवार ने मिलकर देवव्रत ढांडा जी, उन्होंने आज एक भोज रखा है, खाना रखा है कि पूरा परिवार इकट्ठा बैठ के आज खाना खाएंगे और एक समाज के हित के बारे में बातचीत करेंगे। देवव्रत ढांडा जी के नेतृत्व में ढांडा खाप बहुत अच्छे सामाजिक कार्य कर रही है। देवव्रत जी को तो अभी हमने प्रधान नियुक्त किया, उससे पहले ये बड़े सामाजिक काम करते हैं। समाज के होनहार विद्यार्थियों को स्कॉलरशिप देने का पहले से ही काम करते हैं। समाज में किसी गरीब की कन्या का, किसी गरीब के बच्चे का शिक्षा है उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मैं वजीर ढांडा आर्य सीनियर सेकेंडरी स्कूल का प्रबंधक, संचालक और शिक्षा के क्षेत्र में 24-25 साल से मैं कार्यरत हूँ। मैंने भी अपने समाज के कंधे से कंधे मिलाकर चलने का निर्णय लिया। मैंने अपने खाप को भी कहा कि अपने खाप को जो भी गरीब बच्चा होगा, जो ज़रूरतमंद बच्चा होगा, मैं उसको फ्री एजुकेशन देने का काम करूँगा। और अपनी खाप को, अपने वंश को आगे बढ़ाने में अगर मेरी भी कोई आहुति डले तो मैं अपने आप को भाग्यशाली मानूंगा। और मुझे अपने बुजुर्गों पर, मुझे अपने वंश पर, मेरे ग्रामीणों पर, मेरे मतलब कि जितने ताऊ, चाचे, दादा जितने भी हैं, मुझे अपने परिवार पर गर्व महसूस करता हूं और अपने से युवाओं को प्रेरणा देता हूं कि अपने पूर्वजों से प्रेरणा लेकर हम अपने इस वंश को और आगे बढ़ाएं और चमत्कार। आज बहुत सौभाग्य का दिन मानते हैं। हमारे बड़े भाई देवव्रत ढांडा ने आज ये जिम्मेवारी दी, ढांडा गोत्र ने इसको प्रधान बनाया ढांडा गोत्र का। और हम सारे भाई आज इकट्ठे हुए, हमारे बुजुर्ग, हमारे साथी, चाचे, ताऊ हैं, आज इकट्ठे हुए हैं ढांडा सम्मेलन के शुरू में। और हम उसे भगवान से दुआ करता हूँ वैसे ढांडा सम्मेलन ऐसे बढ़ता रहे, सारा भाईचारा बना रहे, सुख शांति बनाए रखे। आगे के निशान एक हमारे बुजुर्गों ने आशीर्वाद दिया, हमारे को ये जिम्मेवारी दी है। भाई राज्य मंत्री भी कमलेश ढांडा जी हैं, बड़े भाई महिपाल ढांडा पानीपत से हैं, मैं खुद जुलाना से हूँ। तो मैं तो आज बधाई देता हूँ बड़े भाई को। तो इस प्रोग्राम के लिए, सामूहिक प्रोग्राम के लिए, ढांडा सम्मेलन के लिए हम इकट्ठे हुए हैं। हम तो बड़े भाई को बधाई देते हैं और जहाँ हमारी की ज़रूरत है
जैसे बड़े भाई महिपाल डांडा हैं, कमलेश जी हैं, राज्य मंत्री जी, खुद की मेरी जहाँ भी जो जिम्मेवारी लगाएंगे हम उस पर तत्पर तैयार रहेंगे। बुजुर्ग जो भी हमारे लायक जो भी काम हमारे को बताएंगे उस पर तत्पर तैयार रहेंगे। जो भी सेवा दे, आज तो भाईचारा इकट्ठा हुआ है, हम बड़ा बहुत खुशी का दिन मना रहे हैं भाई। सारा डांडा गोत्र इकट्ठा हो गए और इकट्ठे आपस में समारोह चल रहे हैं। अमरजीत डांडा उन्होंने जिम्मेवारी लगाई थी प्रधान की, मैं पूरी कोशिश करूँगा उसको निभाऊं। और उसी संदर्भ में ये था कि सारे भाई इकट्ठे हों, इकट्ठा मिलके गए, इसलिए मैंने सामूहिक प्रीति भोज का धन्यवाद करने के लिए और ये मिलन समारोह का आयोजन किया है, जिसमें हमारे प्रिय भाई विधायक पानीपत अर्बन महिपाल जी और जुलाना से विधायक हमारे अमरजीत जी और हमारे एक्स मिनिस्टर श्री कंवल सिंह जी और हमारी आदरणीय भाभी जी मंत्री कमलेश जी, ये सभी पधारे हैं। और भी गणमान्य हमारे डांडा गोत्र राजवंश की तरह है, बहुत गणमान्य व्यक्ति और भी आए हुए हैं। तो मैं इन सब का तहे दिल से धन्यवादी हूँ, आभारी हूँ और आप सबका भी आभारी हूँ। हमारा डांडा वंश तरक्की करे और हम सब मिलजुल के रहें, समाज में भी आगे सुधार लाने की कोशिश करेंगे और जो भी अच्छे से अच्छा कार्य होगा वो करेंगे। धन्यवाद। सर, आप किस नज़र से देखते हैं जिस तरह से आज ढांडा परिवार एकजुट होकर आप एक छत के नीचे आप इकट्ठा हुआ है? हाँ जी, तो इसमें आप किस नज़र से देखते हैं, किस तरह का विस्तार मानते हैं इसको आप? परिवार इकट्ठा हुआ है, जो लोगों में अच्छे काम के लिए अब इकट्ठे हुए हैं, भले काम करेंगे तो परिवार का आगे बढ़ेगा। सभी खापें संगठित थी, लेकिन ढांडा खाप बनने में इतना टाइम क्यों लग गया? पता नहीं है, तो मुझे कई तरह भी है कि हम मावरी कहलाते हैं और हमारा जो बेस गांव है राजस्थान में, वहाँ के सरपंच से मैंने पूछा भाई डांडा अपन मिलते हैं क्या? कोई जी नहीं, तो वहाँ राजस्थान में डांडा है ही नहीं। तो यहाँ के डांडा हुआ। मेरे को सन 52 कर्नल अमर सिंह थे, वे कहने लगे तेरा क्या नाम है? कमल सिंह। तेरे पिताजी का? रणजीत सिंह। तो गोद क्या बावला बोला, नहीं डांडा बोलो। ये सन 52 की बात है। उस वक्त से ही मैं मानता हूँ कि दंत कथा जो है वो ज़्यादा सच्ची होती है, रिकॉर्ड में शायद कोई चीज़ आए ना है। तो डांडा और बावलिया को मैं एक मानता हूँ। हमारे परिवार में कईयों ने गलती कर दी कि एक लड़के को, अब जिसकी माँ डांडा थी उसको अपना लड़की दे दी, लेकिन वो गलतियाँ हो जाती। मैं मावली और डांडे परिवार को एक मानता हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि डांडे परिवार इकट्ठे होकर अच्छे काम करें। क्यों कमल सिंह पूर्व मंत्री। बात विकास कार्य करने की नहीं है, बात है कि हमारा डांडा परिवार एक छत के नीचे एक साथ आया है और बड़े सौभाग्य की बात है हम जैसे बच्चों के लिए तो कि हमारे परिवार के सभी बड़े बुजुर्ग आज वो हम सब बच्चों को आशीर्वाद भी दे रहे हैं और साथ में मिलजुल कर हम लोगों को भी पता लग रहा है कि भाई हम लोग कहाँ कहाँ हरियाणा प्रदेश के अंदर बैठे हुए हैं। इतना ही नहीं है कि अभी जैसे पता लग रहा है कि भाई जैसे अभी आदरणीय चौधरी कंवल सिंह जी ने बोला है कि राजस्थान तक भी हमारे गोत्र के लोग हमारे अपने परिवार के लोग हैं। तो हमारे जो डांडा जो गोत्र है उस गोत्र का जो इतिहास है उस इतिहास को लिखने वालों ने मैं कहूँगा कि एक बहुत बड़ा काम हमारे परिवार के लिए किया है कि हमारा परिवार जो आगे बढ़ेगा पीढ़ी दर पीढ़ियाँ, तो उनको भी पता लगेगा कि हमारे परिवार का कितना विस्तार हुआ है और हमारे परिवार में किस प्रकार के लोग किन किन ऊंचाइयों पर रहे और उन्होंने अपने परिवारों के लिए, अपने समाज के लिए अपनी सामाजिक भूमिका और उसके उत्थान के लिए हम सब लोग कितने कटिबद्ध रहे हैं। मेरा सौभाग्य है कि मैं अपने परिवार के लोगों के बीच में बैठा हूं और मैं तो बहुत पहले एक बार आदरणीय चौधरी डांडा साहब को बोला था, प्रधान जी को याद होगा, हम लोग यहीं पे इकट्ठे हुए थे कि कोई न कोई एक इस प्रकार का काम किया जाए जिसमें हमारे हरियाणा प्रदेश के जितने भी गाँव में डांडा परिवार के लोग रहते हैं उनको किसी न किसी तरह से इकट्ठा किया जाए और डांडा समाज का इतिहास लिखा जाए। इन लोगों ने उस दिशा में बड़ा काम किया है और काफ़ी हमारे परिवार के लोग बड़े जिन लोगों को इसमें रुचि थी उन्होंने उसे एक पुस्तक का भी प्रकाशन किया और प्रकाशन के बाद हम लोगों को भी पता लग रहा है कि हमारे परिवार यहाँ पर बैठे हुए हैं और ये सौभाग्य चौधरी साहब को मिला है, भाई साहब को, हमारे बड़े प्रधान जी को, कि भाई इन्होंने एक छत के नीचे अपने सारे परिवार को इकट्ठा किया
मैं इनका धन्यवाद करता हूँ और अपने तमाम बड़े बुजुर्गों को चरणों में प्रणाम करता हूँ कि अपने बच्चों को आशीर्वाद देने और इतनी दूर दूर से यहाँ पर आज एकत्रित हुए हैं। बात उत्थान की है, समाज में जैसे हमारे लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है, अब भाई अमरजीत जी है, हमारी भाभी है कमलेश ढांडा जी, अब सारे के सारे लोग विधानसभा में हैं और कई बार ये बड़ी खुशी होती है कि गाड़ी पर कहीं अगर पीछे किसी का ढांडा लिखा दिख जाए, मैं तो आगे पेल के निकाल कर उसको रोक लेता हूँ, भाई रुक जा ज़रा बता कहाँ का है। तो मुझे कई बार यमुनानगर की साइड के भी 2-4-5 लोग मिले हैं। अच्छा लगता है अपने परिवार के लोगों के साथ मिलने से। जो भी समाज की तरफ से, हमारे परिवार की तरफ से, हमारे बड़ों की तरफ से हम लोगों के लिए जो भी कोई गाइडलाइन निश्चित करेंगे कि भाई हमें ढांडा समाज के लिए, परिवार के लिए, गोत्र के लिए हमें इस प्रकार से कुछ आगे बढ़ने के लिए कोई ठोस कार्यक्रम, कोई कदम अगर उठाने हैं तो हम लोग पीछे नहीं हटेंगे, हम उसमें जी जान से अपने परिवार के लिए काम करेंगे। जी, महिपाल ढांडा पानीपत से। इस अंक में फिलहाल इतना ही। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।